Hello bachon, let's read the question. The question says match the column 1 with column 2. In column 1 we have given 88 gram of CO2, 6.022 into 10 to the power 23 molecule of H2O, 5.6 liter of O2 at STP, 96 gram of O2 and 1 mole of any gas. And in column 2 we have been given P as 0.25 mole, Q as 2 mole, R as 1 mole, S as 6.022 into 10 to the power 23 molecule and T as 3 mole. Option 1 says A is matching with T, B is matching with Q, C is matching with P, D is matching with R and E is matching with S. Option 2 says A is matching with Q, B is matching with R, C is matching with P, D is matching with T and E is matching with S. Option 3 says A is matching with S, B is matching with P, C is matching with R, D is matching with Q, E is matching with T. Option 4 says A is matching with P, B is matching with T, C is matching with S, D is matching with Q and E is matching with R. Now first of all let us check the key concept of the question. The key concept of this question is mole concept. According to mole concept, 1 mole of any substance, suppose it is a molecule, then 1 mole of that molecule contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, and it has 22.4 liter volume at STP. Now let's check complete solution of the question. In A we have given 88 gram of CO2. तो अगर हमको CO2 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है मास, जो भी हमें गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास CO2 का क्या होता है 44। तो अगर हम CO2 का मोल निकाले तो वो हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 44, बिकॉज CO2 में क्या कौन कौन से एटम्स होते हैं, एक कार्बन एटम होता है तो 12 उसका हो गया, और 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो 16 इंटू 2 उनका मास हो गया, तो टोटल मास हो गया 44। तो मोल्स हो गए दो मोल्स हो गए। अब 2 मोल हमें दिए हैं Q में, तो इसका मतलब ये है कि A इज मैचिंग विथ Q। नेक्स्ट में हमें दिया है B में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने की कंसेप्ट में बताया कि इतने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के एक मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया 1 मोल। तो 1 मोल हमें दिया है R में, तो B इज मैचिंग विथ R। C में हमें दिया है 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 22.4 लीटर्स एट STP, ये भी एट STP दिया है, इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो अगर हम 5.6 लीटर एट STP से कितने मोल हो जाएंगे 1/22.4 इंटू 5.6, ये हो जाएगा 1/4, दैट मीन्स 0.25 मोल। 0.25 मोल हमें दिए हैं P में, तो C इज मैचिंग विथ P। डी में हमें दिया है 96 ग्राम ऑफ O2। तो ग्राम से अगर हमें मोल्स निकालने हो तो फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास है हमें दिया 96 और मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन का 32। तो 32 से अगर हम 96 को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 3। तो ये हो गए 3 मोल्स। तो डी इज मैचिंग विथ टी। ई में हमें दिया है 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो वो इक्वल टू हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारा E इज मैचिंग विद S। तो हमारी मैचिंग हो गई QRPTS। QRPTS हमें दिया है ऑप्शन 2 में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।